कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने, सीबीआई की विशेष अदालत ने आज शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सारे के सारे आरोपियों को बरी कर दिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि शराब घोटाले का पूरा केस, सीबीआई वाला केस, अदालत में आज ढह गया, क्रैश हो गया। अदालत ने किस तरह से सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई, और तो और सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जांच अधिकारी पर विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए। आपको भी विस्तार से बताता हूं कैसे अरविंद केजरीवाल के हौसले बुलंद हैं। पहले कैमरे पर भावुक होकर रोए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोड शो करने के बाद दहाड़े। वो तस्वीरें भी दिखाता हूं। स्टूडियो में मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री, ए.के. वाजपेयी भी आ गए। बाकी मेहमान भी आपकी स्क्रीन पर अभी आएंगे। बिना देरी के जल्दी से पहले आपको आज की बड़ी खबर बता देते हैं। राष्ट्र की बात में आज सबसे पहले अपडेट जान लीजिए। अपडेट यह है कि शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है, डिस्चार्ज कर दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आरोप मुक्त हो गए हैं। जैसे ही यह फैसला आया, कोर्ट से बाहर निकलकर मीडिया के कैमरों पर अरविंद केजरीवाल कुछ यूं फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिए और मनीष सिसोदिया उनको ढांढस बंधाते हुए कैमरों पर दिखे। सिर्फ केजरीवाल और सिसोदिया ही नहीं, आम आदमी पार्टी के सभी नेता डिस्चार्ज, सारे के सारे 23 आरोपी शराब घोटाले के केस से डिस्चार्ज। बल्कि सीबीआई की विशेष अदालत ने यह शराब घोटाले का पूरा केस ही खारिज कर दिया है। चार्जशीट जो सीबीआई ने दाखिल की थी उसको रद्द कर दिया है। शराब घोटाले का यह पूरा केस, सीबीआई वाला केस, आज सीबीआई की अदालत में ढह गया है। अब खबर यह आई है कि सीबीआई लोकल कोर्ट के, सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में अपील करने जा रही है। और यह भी यहां बता देना जरूरी है कि इस पूरे मामले में 2 केस थे, सीबीआई का और ईडी का। सीबीआई का केस ऐसा लगता है अभी रद्द हुआ है, लेकिन ईडी का केस अभी बाकी है। अब जरा ये तस्वीरें विस्तार से देखिए। ये सारे के सारे वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अरविंद केजरीवाल कोर्ट से निकलकर कैमरे पर रोते हुए दिखे। उसके बाद मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, एक अलग वीडियो है उसमें भी रोते हुए दिखे। इसके बाद केजरीवाल कोर्ट से सीधे घर पहुंचे। पत्नी सुनीता केजरीवाल से गले मिलकर, सुनीता भी वहां भावुक दिखी, रोते हुए दिखी। और एक और वीडियो यह देख लीजिए जहां पूर्व सीएम आतिशी और मनीष सिसोदिया पहले एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और उसके बाद वहां पर मिठाई बांटी जाती है। तो आज सुबह से सब जगह यही वीडियो वायरल है, और हो भी क्यों ना। अब जरा आप भी देखिए कैसे अरविंद केजरीवाल जैसे ही कैमरे पर बोलना शुरू करते हैं, फूट फूट कर रोने लगते हैं। जरा सुनिए। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भाई यार बताओ, केजरीवाल पूरा है यार, तू कहाँ गया यार? हिलाओ मत भाई, विजुअल बनना ना अजय, अजीत हिलाओ मत भाई। सर संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। पानी दो, पानी पानी पानी। आप चढ़ लो, हाथ पकड़ने दो यार। केवल आपका माइक मैंने पकड़ रखा है, छोड़ दीजिए। नहीं ईमानदारी का मैं ओ भाई डीएसएलआर दो, इन्होंने झूठा केस लगाया, साबित हो गया। कोर्ट तो सीबीआई हाईकोर्ट में अपील करने जा रही है, लेकिन बीजेपी ने भी अपने कदम पीछे खींचे नहीं हैं। बीजेपी बोल रही है ये तो टेक्निकल एक फैसला हो सकता है, केजरीवाल भ्रष्ट हैं और यह साबित होकर रहेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल यहां रोते हुए तो आपको दिखे, पर वो बोले क्या क्या। कैमरे पर बोले कोर्ट से निकलकर, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पहले आपको बताता हूं कोर्ट से निकलकर क्या बोले। अरविंद केजरीवाल भावुक होकर कोर्ट से निकलकर बोले, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए, कोर्ट ने हमको डिस्चार्ज कर दिया। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। न्याय हुआ, सत्य की जीत हुई, भगवान हमारे साथ है। मोदी शाह ने सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए हमारे 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डाला। आज तक आजाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को घर से घसीटकर जेल में डाला गया, 6 महीने तक जेल में रखा। सिसोदिया जी को 2 साल तक जेल में रखा। हमारे ऊपर कीचड़ फेंकी गई। इन्होंने झूठा केस लगाया। 24 घंटे टीवी चैनलों पर डिबेट चलती थी, खबरें दिखाई जाती थी। उसके बाद केजरीवाल रोने लगे। फिर आगे कहते हैं, मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई है। आज साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी भी कट्टर ईमानदार है। प्रधानमंत्री जी, सत्ता के लिए देश से खिलवाड़ मत करिए।
संविधान के साथ खिलवाड़ मत करिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम करके ही आप सत्ता में आइए। फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हैं, आम आदमी पार्टी पर झूठे केस क्यों करते हैं आप? 24 घंटे विपक्षियों पर ऊट पटांग के झूठे केस करना, उन्हें जेल में डालना, यह आपको शोभा नहीं देता। क्या बोले केजरीवाल? अभी तो रोते हुए मैंने आपको दिखाया था, अब क्या बोले जरा सुनिए। यार बताओ, केजरीवाल पूरा है यार, तुम कहाँ गए यार? हिलाओ मत भाई, विजुअल बनना है ना अजय, अजीत हिलाओ मत भाई। टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भाई ऐसा मत करो यार। यार बताओ, केजरीवाल पूरा है यार, तुम कहाँ गए यार? हिलाओ मत भाई, विजुअल बनना है ना अजय, अजीत हिलाओ मत भाई। टीवी चैनलों के ऊपर हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। पानी दो, पानी। यार बताओ, केजरीवाल पूरा है यार। हाथ पकड़ने दो यार, केवल आपका माइक मैंने पकड़ रखा है, छोड़ दीजिए। नहीं ईमानदारी का मैं भाई, DSLR दो। इन्होंने पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। सबसे बड़ा खामियाजा मोदी जी और अमित शाह जी की सत्ता की हवस, उसका सबसे बड़ा खामियाजा दिल्ली के 3 करोड़ लोगों ने भुगता है। दिल्ली के लोगों से जाके पूछो। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, मोदी जी हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तुम्हारी 10 से ज्यादा सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है तुम लोग। अब जरा बीजेपी ने आज इस कोर्ट के फैसले के बाद जो पोस्टर जारी किया है, उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। आपको अंदाजा हो जाएगा कि बीजेपी का रुख और रवैया अभी भी क्या है। जरा पोस्टर लाइए स्क्रीन पर, यह देखिए। आम आदमी पार्टी के पाप अभी धुले नहीं है। कहने का मतलब यही है कि अभी एक लोकल कोर्ट से सीबीआई की जो सबसे नीचे की अदालत है, वहां से उनको एक टेक्निकल राहत मिली है, बीजेपी कह रही है, लेकिन अंत में उन्हें सजा जरूर मिलेगी। अब कोर्ट ने क्या क्या कहा, जरा यह सुनिए। आपको भी ये सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। आज सीबीआई की विशेष अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा कि सीबीआई का मामला न्यायिक जांच पर खरा नहीं उतरता। सीबीआई ने साजिश की एक कहानी गढ़ने की कोशिश की। सीबीआई का सिद्धांत ठोस साक्ष्यों के बजाय मात्र अनुमान पर आधारित था। हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां हैं। चार्जशीट में विरोधाभास है जो कथित साजिश की थ्योरी को कमजोर करता है। केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर बिना सबूतों के आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां हैं। चार्जशीट के आरोप गवाह या बयान से मेल नहीं खाते। फिर इसके आगे कोर्ट यह भी कहता है कि चार्जशीट में कुछ बातें गुमराह करने वाली हैं। आबकारी नीति के निर्माण में कोई व्यापक साजिश नहीं थी। केजरीवाल का नाम बिना ठोस सबूत के जोड़ा गया। कोर्ट यहां भी कहता है, हैरानी की बात यह है कि कुलदीप सिंह, जिसको पहला आरोपी बनाया गया, उनके खिलाफ कोई ठोस सामग्री, कोई ठोस सबूत था ही नहीं। याद दिला दूं आपको, जो इसमें मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह हैं, उनको दिल्ली आबकारी विभाग में वो डिप्टी कमिश्नर थे, उनको पहला आरोपी बनाया गया था। फिर कोर्ट यह कह रहा है सिसोदिया के खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई बरामदगी नहीं है। पहली नजर में सीबीआई कोई भी ठोस मामला बना ही नहीं पाई। उसके बाद कैसे सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोर्ट ने कड़े हाथों लिया, जरा वो भी सुनिए। कोर्ट कहता है सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच होनी चाहिए। सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच होनी चाहिए क्योंकि जांच अधिकारी ने जानबूझकर तथ्यों की अवहेलना की, आरोपों को जानबूझकर लचीला रखा ताकि दोबारा केस बन सके। माफी प्राप्त गवाह या अप्रूवर के बयानों पर पूरा केस खड़ा किया। सरकारी अधिकारियों के खिलाफ बिना ठोस साक्ष्य केस कर दिया। केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर केस चला दिया। अस्वीकार्य यानी इनएडमिसिबल हियरसे यानी सुनी सुनाई बातों का आधार चिंताजनक है। जांच अधिकारी ने कुछ बयानों के आधार पर केस को आगे बढ़ाया, साथ ही यह विकल्प खुला रखा कि यदि इस बार केस फेल हो जाए तो उसी व्यक्ति को आरोपी दोबारा बनाया जा सके। कोर्ट ने सीबीआई के जांच अधिकारी के बारे में यह भी कहा कि एक सोची समझी और योजनाबद्ध रणनीति आईओ ने अपनाई। केवल गलत जांच सामग्री को खारिज करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जिम्मेदार आईओ के खिलाफ विभागीय जांच भी, कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब एक और आपको चीज बताता हूं।
कोर्ट ने जो उस समय की आम आदमी पार्टी सरकार की नई शराब नीति थी, उसको कैसे क्लीन चिट दी है अपने आदेश में। जज साहब लिखते हैं, दिल्ली आबकारी नीति बनाने में कोई हेरफेर नहीं है, शराब नीति के निर्माण में कोई हेरफेर या प्रभाव का इस्तेमाल नहीं है। नीति में बदलाव विस्तृत विचार विमर्श के बाद किया गया। नई नीति कई स्तरों की जांच के बाद लागू की गई थी और यह निर्णय सामूहिक प्रक्रिया का परिणाम था, न कि किसी एक व्यक्ति द्वारा लिया गया एक तरफा फैसला। और कोर्ट यह भी कहता है, केजरीवाल नीति संबंधित किसी बैठक में शामिल थे, यह साबित नहीं किया जा सका और यह भी साबित नहीं किया जा सका कि मंत्री के रूप में सिसोदिया ने एक तरफा निर्णय लिया हो। और कोर्ट यह भी कहती है, पूरी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में लिखित नोटिंग, कैबिनेट के निर्णय और औपचारिक मंत्री निर्देश मौजूद थे। यानी पूरी नीति को क्लीन चिट एक तरह से कोर्ट ने आज अपने फैसले में दे दी है। आरोप क्या थे याद दिला दूं आपको, जिसमें कई कई महीने कई कई साल आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में रहना पड़ा। आरोप यह था सीबीआई और ईडी का कि दक्षिण भारत के, जिसे साउथ ग्रुप कहा गया था, उसके शराब कारोबारियों से 100 करोड़ की रिश्वत मांगी गई और उसमें से आधे करीब 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में इस्तेमाल भी किए गए। रिश्वत के बदले निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया, सरकारी खजाने को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया। अब सीबीआई का केस खारिज, ईडी का बाकी। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, कोर्ट में खारिज शराब घोटाला, क्या अब लौटेंगे केजरीवाल? लौटेंगे से मेरा मतलब आप समझ ही गए हो। और दूसरा, केंद्र सरकार ने क्या आम आदमी पार्टी को झूठे केस में फंसाया क्या? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से अजय आलोक, आम आदमी पार्टी से प्रियंका कक्कड़ आ गई हैं, मैंने परिचय कराया अभी। कांग्रेस की तरफ से हरिशंकर गुप्ता हैं, आरजेडी से कंचना यादव यहां स्टूडियो में आ गई, AK वाजपेयी आ गए, आरएलएम से हैं विनोद अग्निहोत्री जी स्टूडियो में बैठे ही हैं, विजय त्रिवेदी भी जुड़ गए हैं मेरे साथ।